तो देखिए, फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है और आपको बताएं कि ताजा अपडेट जो है 15 लोगों को हिरासत में लिया गया इस पूरे मामले में और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। मेरे सहयोगी अविनाश पांडे की आप रिपोर्ट देख रहे थे। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया, किस तरीके से स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। हिंसा के बाद से सुरक्षा बल अलर्ट पर है, सख्त पहरा सुरक्षा बलों का है। कई जगहों पर फोर्स डिप्लॉय की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फ्लैग मार्च हुआ। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया, जनता में विश्वास पैदा करने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हिंसा के बाद से सख्त पहरा है सुरक्षा बलों का अलग अलग जगहों पर, चाहे हम दिल्ली की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। चाहे अयोध्या की बात करें, वाराणसी, लखनऊ, तमाम जगहों पर पुलिस फोर्सों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फ्लैग मार्च किया गया, अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। क्या ये सोची समझी साजिश थी? ये तमाम फिर उसके बाद पथराव देखने को मिला और हिंसा देखने को मिला। हमारे साथ कुछ लोग हैं, चश्मदीद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे क्या कुछ हुआ था। कल क्या हुआ था जब आप लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे? मैं तो नहीं कुछ कहूँगा। हम लोग क्या हुआ था कल? यहाँ कुशल के साइड से जब शोभा यात्रा निकल रही थी, एकदम ही लोगों ने वहाँ से अटैक किया था। शांतिपूर्वक ही निकल रहे थे, 50-60 लोग थे, अपनी यात्रा निकाल रहे थे। उसके बावजूद वहाँ से एक मस्जिद है शिवलोक में, वहाँ से कुछ लोग आए, उन्होंने खामा सब कुछ बंद करवाने की कोशिश की। जब लोगों ने बंद नहीं किया तो उनके ऊपर हमला किया गया था। हमले किस तरीके से किए गए थे? क्या पत्थर वगैरह फेंके गए थे या फिर कोई हथियार वगैरह? पहले तो हाथापाई की गई थी, हाथापाई की, भाई यहाँ के लोग नहीं डरे। उसके बावजूद वहाँ से पब्लिक आई, भीड़ आई, तो उन लोगों ने हथियार से हमला किया था। हिंसा इस तरीके से अमूमन देखने को मिलती है? कल जब तय हुआ था शोभा यात्रा, उसके बाद देखने को अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा मैंने ये। क्या हुआ था? यहाँ पर बजरंगबली के वो चप्पल कोई मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, और यहाँ पर चौक पर रोक लिया। यहाँ से सीधे भागे हैं और यहाँ तक पूरी फौज आई हुई है उनकी हथियारों के साथ। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में तलवारें वगैरह, इस तरीके से इन्होंने वो किया है। घरों में घुस घुस के पत्थर मार रहे हैं, कभी कुछ मार रहे हैं। वह हथियारों का ज़्यादा यूज हुआ है। देखो आपके सामने ये शीशे जो ये पड़े हैं, बोतलें तक फेंक रहे हैं उठा उठा के। ऐसा क्यों इस तरीके से लोगों ने किया है? क्या पूर्व सुनियोजित था या मना किया गया था उन लोगों की तरफ से कि आप लोग शोभा यात्रा? यहाँ से तो सब कुछ पुलिस परमिशन से किया गया था, पुलिस से परमिशन मिली, उसके बावजूद यात्रा निकाली गई। सब कुछ शांत था, लोग प्यार मोहब्बत से जा रहे थे। बावजूद वहाँ से कुछ ना कुछ प्लानिंग थी, जब ये अटैक किया है। ये तो शांतिपूर्वक जाए, निहत्ते लोगों के ऊपर अटैक करने का कोई मतलब था नहीं। कितने लोग आप लोग थे जब लेकर जा रहे थे शोभा यात्रा? सर मैं नहीं था, 50 लोग थे यहाँ की तरफ से, 50 से 60 लोग थे जो यात्रा में शामिल थे। जो ये झड़प है, ये आप लोग की साजिश मानते हैं या फिर किस तरीके से इसको आप लोग देख रहे हैं? देखो प्लानिंग तो है, क्योंकि एकदम इतने पत्थर, दारू की बोतल तो नहीं आ सकता ऑन द स्पॉट, वो भी। आप भी थे शोभा यात्रा? जी शोभा यात्रा में तो थे, लेकिन अभी तो पूर्व प्लान था। छतों पे भी इन्होंने सामान रखा हुआ था, छतों से पथराव करा है। तो सामने भी छत है पूरी, उन्होंने पथराव करा और यहाँ भी भागते हुए पूरा पथराव करा। लेडीज़ों को, बच्चों को जो मिला उनको मारा, गाड़ी खड़ी है उनको फोड़ दिया, किन्हीं की दुकानों पे पथराव करा। बहुत ज़्यादा हालत कर रखी थी। वो तो प्रशासन बहुत लेट आया, लेकिन जब तक बहुत कुछ हो चुका था। ये लोग घायल हैं अगर कुल देखा जाए तो आप लोग की तरफ से कितने जानकारी? कुछ नहीं कह सकते सर, मान के 100-150 तो मान के ऊपर चलना सर, बहुत घायल हैं लोग। दूसरे पक्ष का आरोप है कि वो नमाज पढ़ रहे थे, आप लोग जबरदस्ती लेके शोभा यात्रा गए। सर जी ऐसा कुछ नहीं है जी, आराम से शोभा यात्रा निकली थी, बिल्कुल आराम तरीके से, बिल्कुल कोई ऐसी वो नहीं था। उन्होंने पथराव करा है और पूरा उसके बाद हनुमान मूर्ति पे चप्पल मारी है। हाँ, चप्पल मारी है। बहुत मतलब वो करा है। अब कुछ ना कुछ तो बहाना देना ही है। जब आप भी थे? नहीं, उस टाइम मैं ड्यूटी पर था। एक कोई जरूरी है, अगर नमाज पढ़ रहा है तो हमारा हिंदू अगर उस दिन त्योहार है तो क्यों नहीं जा सकता? वो भी अपना वो कर रहा है, हम भी अपना कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? उसको क्यों जलन हो रहा है उससे? आपको लग रहा है कि जलन की वजह से ये सब हुआ? की वजह से साजिश ही है ये सब। आप थे उसमें? हम तो ड्यूटी पे थे, हम नहीं थे, लेकिन उन्होंने गलत करा बहुत। हमारी बहन बेटे तो गाली बगी, गलियों में आ गए, गाड़ियाँ तोड़ी है, सब कुछ बहुत नुकसान करा है। ये सब सोची समझी साजिश थी जो हुआ है ये। वरना ये इतना उग्र, इतनी भीड़ एकदम नहीं आती है, पहले ही से ही तैयार थे इस काम करने के लिए। और हिंदू कितने थे? 50-60 बस। वो तो आराम से अपनी यात्रा निकाल लेते हैं। पहले भी कोई झड़प उड़प हुई थी क्या? बातचीत हुई थी क्या? भाई साहब हम पैदाइशी हैं कि हमने 30-40 साल हो गए, कभी वो नहीं हुआ। ये फर्स्ट बार ऐसा दंगा हुआ यहाँ पे हिंदू मुसलमान का, और ये बहुत गलत हुआ है। और जिन्होंने करा है उनके
खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जाहिर तौर से बात है, कल जिस तरीके से आप भी थे शोभा यात्रा पे? नहीं, हम तो नहीं थे, वहीं यहीं पे मेरा खोखा है, मैं दुकान पे ही थी अपनी। ये यहाँ से सारे भाग रहे थे ना, वो उधर से सी ब्लॉक वाले, तो एकदम से फिर यहाँ पे सारा हमने दुकान बढ़ाई कि कहीं और, क्योंकि यहाँ पे भी जला उला दिया था, गाड़ी वाड़ी सब जला दी थी, तो यहीं हम लोग सारे भागे दुकान में। फिर जब वहाँ से सारे लड़के उड़ के आए सारे, तब ये लोग भी उधर भागे, तो ये वहाँ तक घुस गए थे सारे मुसलमान। तोड़फोड़ करने के लिए अंदर तक घुस गए थे? वो तोड़फोड़ करने के लिए अंदर घुस गए थे। बच्चों चार है, उनको भी मार रहे हैं यहाँ पे, इतना बुरा हाल कल कर दिए लोग। 4,000 की भीड़ थी। हाँ, मैं यहाँ RWA का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। और शोभा यात्रा जब वहाँ से निकली तो 50-60 लोग रहे होंगे शोभा यात्रा में। तो उनका रमज़ान था, नमाज का टाइम था, तो उन लोगों ने वहाँ बंद करा दिया। अचानक मस्जिद से पथराव होने लगे। हाँ, इसके बाद जब वो लोग तितर बितर हुए तो वहाँ से प्री प्लानिंग था ये सब। 2,500 से 3,000 पूरा रोड खचाखच भर गया था। ये सारी हिंदुओं की दुकानें थी, सारी दुकानें लूटी गई, ये आप देखोगे। और सरकारी अनाज यहाँ उतर रहा था, वो अनाज को भी इन्होंने बोरियाँ उठा के ले गए, ये देखिए। और गलियों में घुस के गाड़ियाँ तोड़ दी, घरों में पत्थर मारने लगे, महिलाएं चिल्लाने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे दरवाज़ा बंद करके। आप इस गली में भी जाएंगे, देखेंगे गलियों में घुस के उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ दी। क्या ये पूर्व नियोजित था? आप लोगों को कुछ कहा गया था पहले से या कुछ क्या था? अगर ये पूर्व नियोजित नहीं होता तो ये 2,500-3 हज़ार की भीड़ आती कहाँ से? आप ये देखिए ना, और हिंदू खाली थे बेचारे। ये तमाम सारे लोग हैं जिनका आरोप है कि कल पूर्व नियोजित तरीके से इस तरीके से यहाँ पे शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद तमाम सारे लोगों की तरफ से पथराव किया गया। और उसके बाद अगर बात करें तो फिर एक हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, उनके घरों पर भी पथराव किया गया। हालांकि पुलिस तमाम सारे पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर दोषी कौन था, और लोगों को चिन्हित भी कर रही है। अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और भी लोगों को पहचान की जा रही है, और लगातार हिरासत में लेने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। पूरे इलाके में फिलहाल शांति बरकरार है, लेकिन एहतियात के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी तैनात हैं। कैप्टन बीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली।